हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो कम से कम ये जाने कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, उसके बाद मार्केट में एंटर करें। तो दो बातें होंगी, एक तो प्रॉफिट अर्न करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और कभी लॉस होता भी हो तो उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये बातें आपसे करूंगा कि एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे पिछली दो वीडियोज में मैंने आपके संग डिस्कस किया था, टाइम वैल्यू क्या होती है। जो प्रीमियम होता है वो टाइम वैल्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके संग ये डिस्कस किया था कि कई बार मार्केट बढ़ता है तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ता है, और थीटा और डेल्टा के बारे में बात करी थी। आज ये जो वीडियो बना रहा हूं इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, पहली बार चैनल पे आ रहे हो, तो आपको इससे पहले की दो वीडियोस देखनी चाहिए। उस पे थंबनेल पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वीडियो 1 एंड वीडियो 2। ये तीसरी वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की जो अपनी खुद की वैल्यू होती है, अंतर्निहित वैल्यू होती है या निहित वैल्यू होती है, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्चुअली में जो भी आपको एक्सपायरी के समय मिलता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं। मैं अपने फ्रेंड के संग चाय की दुकान पे बैठा हूं, चाय पी रहा हूं, दुनिया जहां की बातें कर रहा हूं। वही फ्रेंड जो पिछली दो वीडियोज में मेरे साथ था, वो कहता है सौरभ आज बताओ किस मुद्दे पे बात करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं देख भाई, एक शेयर है, उसका स्पॉट प्राइस 1000 रुपए चल रहा है। बोला हाँ ठीक है, पिछली बार भी 1000 रुपए था और तुमने कहा था कि 1100 रुपए क्रॉस कर जाएगा। मैंने कहा था 1100 क्रॉस कर गया तो 1100 के ऊपर वाला सारा पैसा तुम्हारा, और 1100 क्रॉस नहीं किया तो तुम्हें, क्योंकि एक महीने का टाइम दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा अमाउंट लूंगा एज ए प्रीमियम, वो पैसा मेरा हो जाएगा। और तुमने ये कहा था अपने देखने वालों के लिए कि जो पैसा तुम मेरे लिए दे रहे हो, क्योंकि एक महीने के टाइम के बराबर दे रहे हो, तो वो टाइम वैल्यू होता है। अब हम दूसरी बात करेंगे, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मेरा दोस्त कहता है आज क्या ख्याल है। मैंने देख भाई, एक शेयर और है जिसका स्पॉट प्राइस 1000 रुपए है, और मुझे ये लगता है कि एक महीने के बाद ये 900 के आगे तो रहेगा ही रहेगा, 900 से नीचे नहीं गिरेगा। बोला बंसल जी अभी तक तुम 1000 रुपए से आगे की बात कर रहे थे, अब 1000 रुपए से पीछे की बात कर रहे हो। मैंने इससे क्या फर्क पड़ता है, पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकती है। बोला हाँ बात ठीक है। बोले दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैंने कहा कि आज एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग किसी शेयर में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, निफ्टी 50 में कर सकते हो, कमोडिटीज में कर सकते हो, पर्टिकुलर सिक्योरिटी शेयर में कर सकते हो। इसलिए मैं एग्जाम्पल शेयर का ले रहा हूं। मैंने कहा स्पॉट प्राइस 1000 रुपए है और एक महीने के बाद भी ये 900 रुपए से आगे ही रहेगा, 900 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं सौरभ, मुझे लगता है 900 रुपए से नीचे चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या कंडीशन है। उसने कहा ठीक एक महीने के बाद अगर ये 900 रुपए से ऊपर रहता है तो 900 रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और मैंने कहा अगर 900 से नीचे चला गया तो उसने कहा मैं तुमसे एक प्रीमियम लूंगा, वो प्रीमियम मैं फोरफिट कर लूंगा, वो प्रीमियम मेरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक महीने का टाइम है। बिल्कुल वही बात जो पहले चल रही थी। मैंने कहा ठीक, अच्छा मैं कितना प्रीमियम तुम्हें एक महीने का पे कर दूं, एक महीने के टाइम के बराबर पे कर दूं। बोले नहीं सौरभ, यहां पे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की 100 रुपए तो ऑलरेडी है। आज स्पॉट प्राइस 1000 रुपए चल रहा है और तुम ये कह रहे हो एक महीने के बाद ये 900 से नीचे नहीं गिरेगा। तो मैं कह रहा हूं 900 के ऊपर वाले तुम्हारे, तो 100 रुपए तो आज तुम्हें आज ही मिल जाएंगे। 100 रुपीज तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक वैल्यू है, और इस वैल्यू को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट की अपनी वैल्यू होती है। बोले आज ही अगर एक्सपायरी हो जाए तो 900 रुपए से 1000 रुपए, 100 रुपए तो आज ही तुम्हारे हो जाएंगे। 100 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा तुमसे, क्योंकि 100 रुपए तो आज ही तुम्हारे हैं। और क्योंकि मैं तुम्हें एक महीने का टाइम और दे रहा हूं, क्या पता 1000 से भी ऊपर चला जाए, इस बात के लिए तो मैं तुमसे टाइम वैल्यू का पैसा और भी लूंगा। सपोज करते हैं वो तुमसे मैं 50 रुपए लूंगा, तो तुम्हारा प्रीमियम इस समय हो जाता है 100 रुपीज प्लस 50, 150। वो मुझसे आगे कहता है सौरभ इस तरीके से समझो कि एक्सपायरी पे ये शेयर बढ़ के 1100 रुपए का हो जाता है। तुमने ये कहा कि 900 से नीचे नहीं गिरेगा, और मैंने कहा 900 से ऊपर वाले मैं तुम्हें दूंगा। तो 900 से 1000, 100 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, और क्योंकि 1100 पहुंच गए, 100 रुपए और 200 रुपए मैं तुम्हें दूंगा। 100 रुपए तो तुम ऑलरेडी ही तुम्हारे थे।
तो अगर मैं तुमसे केवल टाइम का पैसा लूं और मुझे 200 रुपए देना पड़ जाए, तो जो 100 रुपए ऑलरेडी तुम्हारे थे वही मैं तुम्हें अपनी जेब से भी दे रहा हूं। मैंने कहा बात में दम है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी जो अंतर्निहित वैल्यू है, जो खुद की अपनी वैल्यू है, वह 100 रुपए है। तो तुम्हारा 100 रुपए मुझसे लेना बनता है, और 50 रुपए तुम मुझसे इस बात के लो कि तुमने मुझे 1 महीने का टाइम दिया, क्या पता 1000 से और ऊपर चला जाए और तुम्हें 900 से ऊपर सारा पैसा मुझे देना पड़े। इस केस में जो मैं प्रीमियम दूंगा वो 2 अमाउंट के बराबर दूंगा। स्पॉट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस था 100 रुपए प्लस टाइम वैल्यू के बराबर प्रीमियम पे करूंगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू का ही पैसा हमेशा एक्सपायरी के समय मिलता है। अगर ये एक्सपायरी के समय हो जाता है, सपोज करते हैं 1100 रुपए, तो 900 से ऊपर वाला, अब वो सारी की सारी इंट्रिंसिक वैल्यू बन चुकी है, 200 रुपए मुझे मिलेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो 0 हो चुका होगा। और अगर 1200 हो जाती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ के 300 रुपए हो गई। 100 रुपए तो ऑलरेडी वैल्यू थी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, और 200 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू और बढ़ जाती है, मुझे 300 रुपए मिलेंगे। इसीलिए जब आप किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, कॉल खरीदते हो, जिस कॉल का प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, उस केस में प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब 2 अमाउंट पे कर रहे होते हो, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू का पे कर रहे होते हो और एक टाइम वैल्यू का पे कर रहे होते हो। लेकिन यहां पे एक फायदा होता है जो मैंने पहले बताया था, जो आईटीएम इन द मनी कॉल होती है, इसको इन द मनी कॉल कहा जाता है। इसका प्रीमियम भले ही ज्यादा होता है, लेकिन इसका डेल्टा भी ज्यादा होता है। अगर इंडेक्स या शेयर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो करीब 80 पैसे के आसपास आपका प्रीमियम बढ़ता है। इसलिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आपको एक बहुत बड़े मूवमेंट आएगा ऐसा नहीं लग रहा है, तो फिर आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं लेनी चाहिए, स्पॉट प्राइस से दूर की कॉल नहीं लेनी चाहिए, स्पॉट प्राइस से अंदर की कॉल लेनी चाहिए। भले ही प्रीमियम ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपके प्रीमियम का अमाउंट भी रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। अगर बाई चांस मार्केट गिरना शुरू हो गया और एक्सपायरी के समय मार्केट गिर के अगर 800 रुपए हो जाता है, तो जो अभी तक मैं 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू समझ रहा था कि मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी मेरी 0 हो गई, क्योंकि अब वो कॉल मेरी आउट ऑफ द मनी कॉल बन सकती है। क्योंकि जिस समय एक्सपायरी होगी उस समय अगर मार्केट 800 रुपए आ गया, स्पॉट प्राइस तो 800 रुपए होगा, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 900 रुपए होगा। अब वो स्पॉट प्राइस से बाहर चला गया है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो गई। मेरे फ्रेंड ने कहा था 900 से ऊपर वाला मुझे देगा, अब तो प्राइस 800 रुपए आ चुका है, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आईटीएम खरीदना डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिशियल होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क इसके अंदर यह भी होता है कि अगर मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चले जाए, गिरना शुरू हो जाए, तो बहुत बड़े प्रीमियम का लॉस होता है। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का लॉस भी होता है और टाइम वैल्यू का लॉस भी होता है। और अगर आउट ऑफ द मनी कॉल होती है और आपके मुताबिक मार्केट नहीं चलता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो वहां होती ही नहीं है, वहां पे केवल टाइम वैल्यू का लॉस होता है। लेकिन ओटीएम में एक नुकसान होता है, डेल्टा केवल 30 पैसे के आसपास होता है। मतलब अगर इंडेक्स या शेयर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम केवल 30 पैसे बढ़ेगा, और टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम कम होना भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूं कि आप पैसा कैसे कमाओ, स्ट्रेटजी की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझो आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होती है, इन द मनी कॉल क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होता है। और मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। जब इन द मनी कॉल ली जाती है तो जो भी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू की जाती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू हो गई, तो उतना प्रीमियम तो आपको पे ही करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपके लिए टाइम वैल्यू समझा दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू समझा दिया, डेल्टा थीटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस चैनल को देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप चाहो तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा किस तरीके से कमा सकते हो। हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, क्योंकि अगर ये 4 टर्म्स आपको समझ में आते हैं तो आपको स्ट्रेटजी भी समझ में आएंगी। मेरी आपसे वही गुजारिश जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाली वीडियोज के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।